ज्ञानी पुण्यवान सज्जनों, ये 5 मिनट में आपको अति विशेष कारण बताने जा रहे हैं। वो क्या? वो है करुणा के बारे में। ये करुणा आपके दिल में उत्पन्न होना चाहिए। ये करुणा है क्या? दूसरे को दुख देखकर, दूसरे को पीड़ा देखकर, दूसरे को दिल कंपा, दुख आदि देखकर दिल कंपा होना चाहिए, दिल पिघल जाना चाहिए, उस दिल में आना चाहिए वो जल्दी सुखी हो जाए, उसका मंगल हो, उसका कल्याण हो। करुणा दया जागना चाहिए। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा कारुणिक। उनका करुणा का सीमा नहीं है। उनका करुणा हिमालय पर्वत से भी ज़्यादा है। उनका करुणा समुद्र में पानी से भी ज़्यादा है। उनका करुणा धरती में मिट्टी से ज़्यादा है। मतलब मिट्टी का सीमा नहीं देख सकते हैं, पानी का संख्या लीटर नहीं नाप सकते हैं, लेकिन वो भी किसी तरह नाप लेंगे, लेकिन भगवान का करुणा नहीं नाप सकते। सिर्फ भगवान बुद्ध के पास ही वैसा करुणा है, महाकरुणा। क्योंकि भगवान बुद्ध लोक सत्व को देखते हैं कि ये लोक सत्व हत्या कर रहा है, अरे ये पाप कर रहा है, चोरी कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, झूठ बोल रहा है, नशा कर रहा है। भगवान के मन में बहुत करुणा जागता है। भगवान बुद्ध देखते हैं, अरे हत्या करके ये अपाय जाकर दुख भोगेगा, अरे ये चोरी करके दुर्गति जाकर अगर मनुष्य लोक आया तो अल्प भोग मिलेगा, गरीब जन्म मिलेगा। व्यभिचार, झूठ, नशा ये सब करके बहुत संसार में दुख भोगेगा। भगवान के दिल में करुणा जागता है। भगवान के दिल में करुणा जाता है, अरे ये प्राणी राग द्वेष मोह में जल रहा है, अरे ये प्राणी दुख पीड़ा से शोक से जीवन बिता रहा है, अरे ये प्राणी तृष्णा नदी में डूबा हुआ है, अरे ये प्राणी इस भवसागर से कब पार जाएगा। क्योंकि भगवान बुद्ध ही एक ऐसा व्यक्ति है जो लोगों को भवसागर से पार कर सके, दुख से मुक्त करने के लिए मार्ग दिखा सके। उदाहरण हम आपको देते हैं। एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर बहुत नॉलेज है। वो डॉक्टर हर बीमार का दवा जानता है। वो डॉक्टर को सिर्फ रोगी देखना है, बस दवा आ जाता है। तो वैसे डॉक्टर रास्ता में जाते समय कोई रोगी देखता है, बीमार है, दुखी है, अगर उसे दवा नहीं मिला तो वो मर जाएगा, तो उस डॉक्टर को दिल में करुणा जागता है, अरे ये छोटा सा दवा खाली खाएगा तो ठीक हो जाएगा। उस डॉक्टर दवा बताता है, इसके बाद वो ठीक हो जाता है, खाता है तो। वैसा ही तथागत सम्मा संबुद्ध ही दुनिया में एक ही डॉक्टर है जो मन से राग द्वेष मोह नष्ट करने का दवा बताते हैं, धर्म नाम का दवा। वो दवा खाकर लोग संसार दुखों से मुक्त हो जाएगा। उस दवा खाकर सुख शांति पाएगा। उस दवा खाकर मनुष्य जीवन खुशी से बिताएगा। उस दवा खाकर भवसागर पार चल जाएगा। लेकिन दवा खाना चाहिए, दवा खाना चाहिए। नहीं खाएंगे तो क्या होगा? बीमार ठीक नहीं होगा। इसीलिए आप भगवान बुद्ध जो धर्म बताएं सील के बारे में, वो बहुत करुणा के कारण ही बताए हैं। ध्यान साधना के बारे में वो बहुत करुणा मैत्री से बताए हैं। इसके बाद दान देने के लिए बताएं, बहुत करुणा मैत्री से बताएं। क्योंकि भगवान बुद्ध के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं दानशील भावना के बारे में जानते हैं। इसलिए आप लोग अपने मन में करुणा जगाइए और आप लोग भी धर्म की रास्ता पे जाने के लिए, पुण्य करने के लिए, खुशी से जीवन बिताने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। और आप लोग मन से सोचिए कि भगवान बुद्ध का करुणा हम लोग पे भी बरसे। लेकिन कैसे बरसेगा? जब तक आप शरण नहीं जाएंगे तब तक बरसेगा नहीं। लेकिन इसलिए आप भगवान के शरण में जाइए, श्री सद्धर्म के शरण में जाइए, आर्य महासंघ के शरण में जाइए। आपको इसके बाद आपका कल्याण होगा, मंगल होगा। आपको भी करुणावान बनने के लिए, धर्म के रास्ता पे जाने के लिए हिम्मत आएगा, शक्ति आएगा। इसलिए हम आपको आशीर्वाद करते हैं कि आपको धर्म की रास्ता पे जाने के लिए, पुण्य करने के लिए, खुशी से जीवन बिताने के लिए और भगवान बुद्ध के शरण में जाने के लिए आपको भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु।